हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बालों की समस्या यानी हेयर फॉल क्यों हो रही है, क्या इसकी बेस्ट दवा लें, गंजापन, बालों का उड़ना, बालों का झड़ना, कैसे बाल झड़ने से आप बचें, कैसे हेयर फॉल को रोकें। पहले हम जानेंगे हेयर फॉल किस कारण से होती है। काउज ऑफ हेयर फॉल यानी एलोपेशिया। पहला कंडीशन है हेरिडिटरी। यदि आपकी हेरिडिटी आनुवंशिक रूप से भी इस तरह से हो सकती है। दूसरा, ऑटो इम्यून डिजीज, किसी तरह से ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है बीमारी, उस वजह से हो सकती। तीसरी, पाचन क्रिया जिनकी खराब होती है यानी लंबे समय से एसिडिटी होना, लंबे समय से कब्जियत का शिकार है, पॉटी खुल करके नहीं हो रही है, पेट की गर्मी से भी आपको होती है। तीसरा, किसी तरह से मेडिसिन यदि ओवरडोज ऑफ एलोपैथ, ज़्यादा एलोपैथिक दवाई का सेवन कर रहे हैं, उस वजह से हो सकती है। किसी तरह के मानसिक तनाव, स्ट्रेस जो टेंसलाइज होती है, आप उस वजह से हो सकती है। जब खाने पीने में आप जूसी चीज़, साइट्रस चीज़ बहुत कम लेंगे, उस वजह से हो सकती है। बाहर की पैकिंग वाली चीज़, तेल मसाले वाली चीज़ ज़्यादा लेंगे, उस वजह से दिक्कतें बढ़ती है। जब रेगुलर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उस वजह से ये परेशानी आ सकती है। एक कंडीशन है डायबिटिक और दूसरा है ओबेसिटी। जो लोग मोटापा का शिकार हैं उनमें इस तरह की समस्या ज़्यादा देखा गया है। कुछ ऐसे विटामिन्स हैं, उसकी कमी के वजह से आपको हेयर फॉल, एलोपेशिया होती है। जैसे विटामिन सी, विटामिन ई की मात्रा जब आपके शरीर में घटने लगती है। जब आप प्रॉपर रूप से रात में नींद नहीं लेते हैं यानी नाइट वॉशिंग करने वाले को इस तरह की ज़्यादा शिकायतें देखने को मिलती है। किसी तरह के आप बार बार केमिकल वाली शैम्पू, साबुन, 10 तरह के केमिकल वाले कोई भी चीज़ बाल में यूज़ कर रहे हैं, वो आपको दिक्कतें कर सकती है। जब आपके शरीर में किसी तरह से एक्जिमा हो जाती है, किसी तरह की चर्मरोग हो जाती है, किसी तरह के घात यानी अचानक ब्लंट इंजरी भी होती है, उस जगह के एरिया की बाल झड़ जाती है। जब आपके शरीर में रूसी होंगी, डेंड्रफ होगी, उस वजह से आपकी बाल झड़ने लगेगी। फंगल इन्फेक्शन खास करके प्रॉपर रूप से जो आपको न्यूट्रिशन होना चाहिए वो नहीं स्काल्प को मिलेगी, तो बाल झड़ना, वहाँ की जड़ बाल की कमज़ोर हो जाती है और बाल झड़ना दिनों दिन शुरू हो जाती है। चलिए, अब हम बात करेंगे कितने तरह से बाल झड़ सकते हैं, टाइप्स ऑफ एलोपेशिया और हेयर फॉल। पहला, एलोपेशिया एरियाटा, जो कहीं देखते होंगे छोटे छोटे पैकेज में पिंडी जैसे कहीं एक ही जगह का छोटा सा भाग उड़ जाता है, उसको एलोपेशिया एरियाटा बोला जाता है। जब आपके शरीर में एलोपेशिया टोटलिस आती है तो मतलब सड़ पूरा गंजापन हो जाता है, पूरा बाल सड़ का झड़ जाता है, उसको एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं। एक लास्ट आती है जब आपके शरीर में कहीं भी बाल नहीं रहती है, आईब्रो की बाल, हाथ पैर, एक्जिला, जेनाइटल, हेड, सारी जगह की बाल जब उड़ जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। ये सबसे खतरनाक और देखने में बहुत ही क्रूप सा आपका चेहरा लगता है। अब हम बात करेंगे, पेशेंट आती है तो क्या सब लक्षण दिखाएगी। पेशेंट बताएगा क्या, मेरे छोटे छोटे कहीं कहीं के पैचेज उड़ने लगे, धीरे धीरे वो बाल झड़ना बढ़ते जा रही है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है, बार बार इचिंग जैसे, एक्जिमा जैसे होती रहती है, मेरा बाल जो है ग्रेइश होने लगता है, बाल बहुत कमजोर है, थोड़ा भी कम्बिंग करते हैं, कंघी करते हैं, बहुत एकदम बंडल के बंडल बाल झड़ती है, मैं परेशान हो गया हूँ, पतला हो गई है बाल, मतलब अंदर से कमजोरी जैसे, सर में भारीपन, दर्द सा रहता है, ये सारी समस्या दिखाए तो आप ये दवाई देंगे। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसी मैनेजमेंट जिस वजह से आप बाल झड़ने को मैनेज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। पहला, खाने पीने में सुधार लाना है। सिगरेट, चाय, स्मोकिंग यानी गर्म खाने, मसाले वाले चीज़, पैकिंग वाली, मैदा वाली चीज़, फ्राइड फूड से बचना है। जूसी चीज़, साइट्रस चीज़, नींबू, संतरा, आंवला, अनार, अनानास,
ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। इसको रेगुलर लेंगे तो आपको जिस कमी से बाल झड़ रही है वो पूरा होने लगेगी और धीरे धीरे आपके रीग्रो होने लगेगी, बाल झड़ना बंद हो जाएगा। एक कंडीशन आती है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले को पाचन क्रिया सही रहती है, कब्जियत नहीं होती है, जिस वजह से बाल झड़ना ऑटोमेटिक रुक जाती है। आप अपने हेड मसाज कर सकते हैं रेगुलर, उस वजह से वहाँ का ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगी और बाल झड़ना रुक जाए। कुछ ऐसे आदमी हैं योगासन जैसे शीर्षासन, सिर के बल अधिक पलट के खड़े होते हैं 2 से 5 मिनट तक रेगुलर 2 से 3 बार। इस वजह से आपके स्काल्प का ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होती है और बाल झड़ना बिल्कुल रुक जाती है, उसकी नरिशमेंट जड़ की पड़ों से होने लगती है। अब हम बात करेंगे जैसे आप किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, उस चीज़ को मेंटेनेंस कर सकते हैं। यदि 10 तरह के शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, केमिकल बेस कोई भी चीज़, उस चीज़ को बिल्कुल परहेज करें। इतनी सारी परहेज से मैनेजमेंट से बाल झड़ना खुद ब खुद ठीक हो सकता है। इसके बाद दिक्कत रह जाती है तो चलिए क्या ऐसी होम्योपैथ ने बेस्ट दवा बनाई है जो आपकी बाल झड़ना को रोकेगी। इसके लिए क्या देते हैं, चलिए इसी तरह का नए जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का नए जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, हर तरह की जानकारी आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे क्या ऐसी होम्योपैथ ने बेस्ट दवा बनाई है जो एक सीरम है जो दो मुँहे बाल घने करेंगे, बाल जो काले नहीं हो रहे हैं, ग्रेइश हो गए हैं, वाइटिश हो गए हैं, उसको ठीक करेंगे। बार बार डैंड्रफ हो जाती है उसको भी ठीक करेंगे। एकदम बाल को सिल्की एकदम स्मूथ लॉन्गर स्ट्रॉन्गर दो मुँहा बाल को ठीक करेगा और बार बार जो एक बार कम्बिंग करने से बाल झड़ रहे थे उनकी जड़ की मजबूती बढ़ाएगी और आपकी बाल में शाइनिंग लाएगी। इसका नाम है विजल कंपनी ने बनाई है, बहुत ही बेहतर सीरम है जिसका नाम है एलोएक्स सीरम, जिसमें पाए जाने वाले कंपोजिशन जो है ये स्टिलेगो, थूजा, आपको कैंथरिस तीनों का मदर टिंचर है और रोजमेरी का तेल। ये बहुत ही बढ़िया चमत्कारी फायदा करता है रीग्रो बाल करने में और ग्रेइश बाल को काला करने में, ब्लैकिश करने में। इसको लेना कैसे है, आप प्रॉपर उस पर मसाज करना है, मसाज करके रात में अच्छे से छोड़ देना है, सुबह हो करके एक दिन गैप करके शैम्पू कर लेना है। इस तरह से रेगुलर करने से पतले बाल, दो मुँहे बाल, झड़ते हुए बाल को बिल्कुल रोकेगी, काला बाल बिल्कुल घना होगा। इस तरह से रेगुलर इस्तेमाल करने से आप एलोपेशिया हेयर फॉल को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का नई जानकारी देखने के लिए मेरे से बने रहें।